आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे कि कराची में दोबारा से सिस्टम ऑन हो गया है और ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आखिर ये क्या माजरा है? हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ ने कराची में सिस्टम के हवाले से कौन सी अहम बात कराची के बिजनेसमैनों को कही थी, और इसके साथ साथ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब की घर की ओरिजिनल फाइल सरकारी दस्तावेजात से कहाँ चली गई है। अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, कराची में जो सिस्टम का नाम है वो बहुत पुराना है और यहाँ पर तो मसला ये है कि आप जितना भी मीडिया किसी भी मामले पर बोलता रहे तो वो सुनी बहुत कम जाती है। तो सिस्टम की पुकार, सिस्टम की आवाज़ आपको कई सालों से जो है वो सुनने को मिल रही होगी, जिसमें बार बार ये बताया जाता है कि सिंध में जो है वो सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है। लेकिन ये सिस्टम अब दोबारा से जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो आबाद है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये है, इनके जो चेयरमैन हैं हसन बख्शी साहब, उन्होंने बाज़ मीडिया दोस्तों को ये बात बताई है कि कराची में जो है दोबारा से ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है और उन्होंने उसका पूरा तरीक़ाकार भी बताया है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब 27 सितंबर को आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब कराची के दौरे पर तशरीफ़ लाए तो बिजनेसमैनों से उनकी मुलाकात हुई। तो जब बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई तो उस पर हमने ये देखा कि इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से जो खबर सामने आई उस पर बहुत ज़्यादा बात की गई, और इंतज़ामी यूनिट्स तो बहुत सारे लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो बनने भी चाहिए। लेकिन उसी मुलाकात में ताजरों ने बताया आसिम मुनीर साहब को कि जो ज़मीनों के मामलात हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े के मामलात हैं, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और सिस्टम यहाँ पर जो है वो चल रहा है। जिस पर हसन बख्शी साहब ने ये बताया कि आर्मी चीफ ने कहा कि वी विल स्मैश द सिस्टम, और उन्होंने कहा कि जब इस मुलाकात के बाद ताजरों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़े और हमारे लोगों ने भी फिर हमसे रब्ता किया और बताया कि भाई कि ज़मीनों पर जो कब्ज़ों का सिलसिला है वो किस किस की ज़मीनों पर जो है वो कब्ज़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि फिर हमने वो लेटर्स को भेजना भी जो है वो शुरू किया। लेकिन उन्होंने बताया कि अब ये जो सिलसिला है ज़मीनों पे कब्ज़े का, ये शुरू हो चुका है और पिछले 3 हफ्तों में इसमें पहले के मुकाबले में ज़रा सी तेज़ी आई है। हसन बख्शी साहब का ये कहना था कि होता ये है कि अगर आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो उधर एकदम से 4 वीगो गाड़ियों में लोग आते हैं और वो आके उस प्लाट पर बैठ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो वो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ही पहले से अपने जो उनके जो मामलात हैं वो तय होते हैं, और वहाँ से जो ओरिजिनल फाइलें होती हैं जो कि हकीकी मालिक के नाम की होती हैं वो इधर उधर हो जाती हैं। जिसके बाद फिर एक लाजमी सी बात है, वो एक लंबी कहानी चलती है, लेकिन वो जो प्लॉट है वो उस पर तो कब्जा हो जाता है। तो उन्होंने कहा फिर जब हम मुतालिका इदारों से बात करते हैं हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हम पुलिस से बात करते हैं वो ताउन नहीं करती, हम इंक्रोचमेंट पुलिस से बात करते हैं तो वो ताउन नहीं करती, जिसकी वजह से जो ताजिर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें, जिस तरीके से सियालकोट में सर्जिकल की एक इंडस्ट्री है, जिस तरीके से फैसलाबाद में हौजरी की एक इंडस्ट्री है, तो कराची में इसी तरीके से जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में फ्लैट बनाते हैं। तो वो ये कह रहे थे कि देखिए अब वैसे ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है और कराची का जो मुकाबला है वो दुबई की मार्केट से होता है, जबकि जो दुबई की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। दुबई में जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। उनका ये कहना था कि जो दुबई में इनकम टैक्स है वो सिर्फ 9% है, जबकि कराची में जो इनकम टैक्स है इस वक्त कराची में लिया जा रहा है वो तकरीबन 50% है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के जो मामलात हैं दुबई में सिर्फ 4% है, जबकि जो कराची है उसके अंदर 15% हम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहले ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इस कंपटीशन के बाद जो लोग भी मार्केट में काम कर रहे हैं अगर वो इस तरीके
के मामलात को झेलेंगे, परेशानियां उठाएंगे, तो किस तरीके से फिर जो है वो यहाँ पर मार्केट में काम किया जाएगा। और अगर ताजिर अपना काम नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि जो बिजनेस है वो किस तरीके से चलेगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उससे तकरीबन 40 से 50 मुख्तलिफ इंडस्ट्रियां जो हैं वो चलती हैं। देखिए, अब ऐसे में तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो एक मुकम्मल तौर पे ऐसा एक प्लान बनाए कि जिसमें जो लोग भी कब्जों के मामलात में मुलव्विस हैं, जो लोग भी कब्जागीर हैं, उनके खिलाफ एक भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया जाए। रियासत और रियासती इदारों से ताकतवर तो कोई भी नहीं होता है। अब हम ये बात सालों से सुन रहे हैं, सिस्टम चल रहा है और इतनी ज़्यादा पुकार के बाद भी आज भी सिस्टम जो है वो कायम है। तो ये एक बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है कि किस तरीके से सिंध में ये काम जारी है। हालांकि हसन बख्शी साहब ने बताया जब इंटरिम गवर्नमेंट आई तो जो कब्जों का सिलसिला है वो फिर रुक गया था, यानी कि जो लोग सियासी जमातों में हैं, फिर कहीं ना कहीं कब्जा ग्रुपों के ताल्लुकात इन लोगों से हैं। जब भी उन्होंने ये बात बताई कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस दौर में तो ये मामलात रुक गए थे, लेकिन अब दोबारा से शुरू हो गए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब तो आर्मी चीफ ने ये बात कह दी है। और उसके बाद जब उन्होंने ख़त लिखे हसन बख्शी साहब ने कोर कमांडर कराची को और जो दीगर इदारे हैं, CM सिंध को भी लिखा, उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को भी लिखा और मुख्तलिफ लोगों को लिखे, तो उन्होंने बोला कि 2 का हमें जवाब आया और हम उम्मीद करते हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि एक तरफ तो कब्जे हो रहे हैं, दूसरी तरफ जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और 15 तारीख को हमारे जो लोग थे उनको उनके एक बंदे को जो कि आबाद का मेंबर था, उनको उन्होंने कहा 3 गोलियां जो है वो मारी गई, ATM से सारे पैसे उनके निकलवाए गए और ये सारा काम हुआ। तो अब आप ये देखेंगे जब लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल होगी तो किस तरीके से फिर कराची जैसे शहर में कोई कारोबार करेगा। तो हुकूमत को तो इस मामले पर ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए ताजिर बरादरी को, बिजनेसमैनों को, ताकि वो आराम से अपना कारोबार करें और उससे एक हमारी जो मईशत है वो उससे ज़रा सी और बेहतर हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि देखें, एक तरफ तो ये सिस्टम के मामलात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे दोस्त हैं वजाहत अली आबदी, उन्होंने 2 दिन पहले जो है ये खबर दी थी। तो मैं आपको वो खबर जो है वो पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। और देखें, ये कोई आम आदमी के घर की खबर नहीं है। कराची में जो है वो ताकतवर तरीन डिप्टी कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम। तो उन्होंने बताया, वजाहत अली आबदी ने बताया कि KDA के रिकॉर्ड रूम से जो है वो मकानात की फाइलें जो है वो उधर गैर महफूज हो गई हैं और ताहा सलीम का जो घर है उनकी फाइल जो है वो वहाँ से गायब हो गई है। अब आप ये देखें कि ताहा सलीम साहब जो हैं वो 30 साल से जिस घर में रिहाइश पजीर हैं, तो उस घर की फाइल जो है वो रिकॉर्ड रूम से गायब हो गई है। अब आप इससे ज़्यादा आप देखेंगे क्या मामलात जो है वो इस टाइम इस शहर में कराची में चल रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर जिस घर में 30 साल से रहता है उसकी ओरिजिनल फाइल जो है वो गायब हो गई है। फिर उसके बाद उन्होंने खैर डिप्टी कमिश्नर ने दरख्वास्त की है, तो KDA दोबारा से जो है वो अब फाइल जो है वो उनकी बना रहा है। और जो इस मामले को देखने के लिए जो रिकॉर्ड रूम से फाइलें गायब हुई है, अब कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है जो कि इस मामले को देखेगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि कमेटियां बन जाती हैं, रिजल्ट कुछ भी आता नहीं है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो एक DC साहब का घर था जिनके घर की फाइल जो है वो रिकॉर्ड रूम से गायब हुई है। तो वो तो इतने ज़्यादा पावरफुल आदमी हैं कि अपने मामलात को सीधा कर सकते हैं, लेकिन किसी अगर आम आदमी के घर की फाइल गायब हो जाए तो उसको तो उस मामले को भी सीधा करने के लिए 10-15 लाख रुपए कम से कम भी खर्च करने पड़ेंगे।